हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ HI इन ए 2 लीटर फ्लास्क वुड बी 0.25। कह रहा है कि क्या एक्टिव मास 64 ग्राम HI ले लें, क्या उसका एक्टिव मास 0.25 होगा। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि क्या एक्टिव मास ऑलवेज इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन के। तो देखिए बेटा, दोनों ही बात हम करने जा रहे होंगे यहाँ पे। पहले तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि HI का मोलर मास कितना है। ठीक है, HI का मोलर मास मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का कितना बेटा। वैसे आपको बता दूं कि आयोडीन का होता है बेटा मेरा 127। ठीक है, और हाइड्रोजन का होता है बेटा मेरा 1। तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा, लगभग 127 प्लस 1 128 ग्राम पर मोल होता है मेरा HI का। ठीक है, अब बात करें बेटा हम अगर एक्टिव मास निकालने की, तो जनरली बेटा एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में डिफाइन किया जाता है। इन जनरल बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, ये इन जनरल बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, किस टर्म में दिखाया दिखाया जाता है, मोलरिटी टर्म में। तो मोलरिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखना, तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है बेटा, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम पर मोल इनटू में वॉल्यूम, यहाँ पे आ जाएगा बेटा लीटर। ये पूरा लिख दिया मैंने ना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट होता है। तो गिवन वेट कितना बेटा, 64 ग्राम है। ठीक है, मोलिकुलर वेट कितना बेटा, 128 ग्राम पर मोल है। ठीक है, वॉल्यूम कितनी बेटा, 2 लीटर है। यहाँ पे 2 लगा दो, 64 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। ये आ जाएगा बेटा 1/4, ये आ गया 0.25। ठीक है, 0.25 मोल पर लीटर। ये तो हो गया बेटा हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड की बात करें कि एक्टिव मास इज ऑलवेज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा गड़बड़ी हो गई। हमेशा आप नहीं बोल सकते कि मोलर कंसंट्रेशन बराबर होता है। एक्चुअली ऐसे बोल सकते हो बेटा कि हम जब कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं, एक्टिव मास का मतलब जो एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रही है कंसंट्रेशन, एक्चुअली जो पार्टिसिपेट कर रही है बेटा रिएक्शन के अंदर का जो कंसंट्रेशन। ठीक है, वैसे आपको मैं बताऊं, जो एक्टिव मास होता है ना बेटा, वो होता क्या एक्चुअली में, वो कंसंट्रेशन होती है, ये होती है बेटा गामा इंटू में मोलरिटी। ठीक है, इन जनरल हम क्या मानते हैं कि बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम गामा लेके चलते हैं बेटा। ये मोलरिटी है बेटा, कैपिटल एम है। ठीक है, मोल पर लीटर वाली। ठीक है, मोलरिटी नहीं मोलरिटी है। गामा की वैल्यू बेटा हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं बेटा, 1 मानते हैं। इसलिए हम बोल देते हैं कि एक्टिव मास है ना, एक्टिव मास क्या है बेटा हमारा, मोलरिटी के बराबर है। बट हम ऑलवेज नहीं बोल सकते बेटा। एक्चुअली में कैसे डिफाइन किया जाता है, होता क्या बेटा, ये गामा होता नहीं, ये होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, या फिर बेटा इसको प्रेशर के टर्म में भी डिफाइन किया जाता है कि प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग गैस इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है बेटा इस तरीके से। बट बेटा आपको एक गामा, अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होती है बेटा, गामा इनटू में मोलरिटी होती है। गामा होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट। पर हम इन जनरल क्या लेके चलते हैं कि गामा हमारा 1 ही है, इसलिए हम बोल देते हैं कि एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन बराबर है। पर ऑलवेज वाली लाइन यहाँ पे गलत होगी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है बेटा, इनकरेक्ट हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ऑलवेज वर्ड आगे इसके साथ गड़बड़ी कर दी। ठीक है, इन जनरली हम यूज करते हैं ना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी। तो ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरी इनकरेक्ट है। ये चेक करते हैं, दोनों करेक्ट नहीं है बेटा। पहली करेक्ट है, दूसरी इनकरेक्ट है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2। पहली इनकरेक्ट नहीं है बेटा, दोनों इनकरेक्ट नहीं है बेटा। हैंस ऑप्शन नंबर 2 इज ओनली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।